Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 5 Unit number 2, and Unit 2 is about HCF and LCM. Today we will solve question number 5 of review exercise 2. ठीक है, तो इसमें भी आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है लेकिन डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हुए। ठीक है, एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड को यूज करते हुए एलसीएम कैसे करते थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक वर्टिकल लाइन, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे। 22 भी लिख लिया, कॉमा लगा के 44 भी लिख लिया, सेपरेट कर दिया। अब आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले वो नंबर लिया जाए जो दोनों को डिवाइड करे। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 इंटू 11, 2 इंटू दिस। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों 11 पे डिवाइड हो रहे हैं, 11 इंटू 1, 11 इंटू 2। फिर आगे देखो यहाँ पे 1 बन गया, अब हमारा टारगेट है ये भी 1 बन जाए, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1। तो अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास दोनों 1 1 आ गए हैं और इधर भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, ये देख लो। तो फिर आपने जब इसका एलसीएम कैलकुलेट करना होता है तो ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। 2 इंटू 2 करोगे 4, 4 इंटू 11 44। तो ये इधर हमारे पास एलसीएम आया है किसका, 22 का और 44 का। अब अगर 14 और 56 की बात करो तो ये भी 2 ही नंबर है हमारे पास। तो इस केस में भी आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, एक वर्टिकल लाइन लगा लेनी है, 14 कॉमा लगा के 56 को सेपरेट कर देना। और अब इसमें से देखना है कौन कौन सा नंबर इनको डिवाइड करता है। एटलीस्ट 1 को वो नंबर लाजमी डिवाइड कर रहा हो, और वहां तक आपने जाना है जब एंड पर हमारे पास 1 1 बच जाएंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएंगे उनको हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करवा देना नंबर्स के साथ, तो वो हमारा एलसीएम होगा। क्लियर है, तो ये पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट सी की बात करें तो इसमें अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। तो 3 नंबर्स आ गए हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सेम उसी प्रोसीजर के साथ आपने इसको भी करना है। तो नंबर लिख लो 16 कॉमा लगा के 24 कॉमा लगा के 32। तो 2 से स्टार्ट ले लेते हैं, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 16 32। फिर 2 से ले लेते हैं 2 इंटू 4, लेना आपने प्राइम डिवाइजर ही है, ये बात याद रखनी है वरना गलती रह जाएगी। 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 8। इसके बाद देखो फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। अब आगे फिर देख लेते हैं 2 के साथ 2 इंटू 1, ये देखो ये 1 बन गया ना, इसका मसला यहीं पे ख़त्म। अब ये 3 है, क्योंकि 2 पे डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज़ लिख दिया। ये 4 है, ये डिविजिबल है, 2 इंटू 2 4। आगे ये 2 रह गया तो ये 1 बना लेते हैं पहले, 1 3, तो ये 2 इंटू 1। अब आगे क्या रह गया, सिंपल 3, 1 1 1। भाई 3 को 3 पे डिवाइड करो तो 1। तो जो जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है आपने सिर्फ उसी को छेड़ना, बकाया नंबर आपके पास एज इट इज़ ही आ जाता है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को ताकि एलसीएम हमारे पास आ जाए। एलसीएम का मतलब क्या होगा, इधर आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 3। तो जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सारा टोटल 96। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम कहलाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से डी ई एफ जो पार्ट हैं ये भी 3 3 नंबर वाले हैं। तो जैसा आपने पार्ट सी में किया है सेम उसी तरीके से ये प्रोसीजर होगा। तो चले इनमें से भी एक आध क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करवा लेता हूँ। पार्ट ई सॉल्व कर रहा हूँ। 44 है, इसी तरीके से लाइन लगा के 44 लिख लिया, 48 लिख लिया, 84। अच्छा प्यारे बच्चों, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ना, ये प्रैक्टिस के लिए देता हूँ आपको, तो आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने देख रहे हो कितना आसान मेथड है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर मैं सारे आपको करके दूंगा आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी, आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकेंगे। आप ये क्वेश्चन जब दोबारा आपसे करवाए जाएंगे या फिर से भूल जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखो, जहाँ से समझ नहीं आती दोबारा से पीछे करके देखें ताकि आप ये क्वेश्चन बआसानी सोल्व कर सकें। अब ये देखें जी 44 48 84 है, तो आपने वो नंबर लेना जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो या एटलीस्ट 2 नंबर को तो कर रहा हो। तो इधर देखें तो 2 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4। आगे फिर देखो 2 पे डिविजिबल है, 2 इंटू 11, 2 इंटू 12, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1। अब आगे देख लेते हैं, आगे 12 और 21 जो है ये 3 पे डिविजिबल है।
11 3 इंटू 4, क्योंकि 11 देख रहे हैं अब इधर किसी से भी नंबर से डिविजिबल नहीं था इनमें से 2 3 में से, तो हमने 11 को एज इट इज़ लिख दिया, 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 3 इंटू 4 3 इंटू 7। आगे अब देखें तो 11 के हिसाब से ये 1 बन गया, ये 4 7 एज इट इज़। आगे देखो तो 7 से करके देख लो तो 1 4 एज इट इज़, ये 1 बन गया। अब मसला है 4 का, तो 4 के लिए पहले 2 चूज़ करोगे, 2 इंटू 2 4, फिर से 2 चूज़ करोगे, ये 1 1 1, ये 1 1 बन गया ना, हमारा मसला हल हो गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, इनके जो डिवाइज़र है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 11 बाय 7 बाय 2 बाय 2, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई, पहले 2 को 2 से, फिर जो आंसर आए 3 से, फिर जो आंसर आए 11 से, फिर जो आए 7 से, फिर जो आंसर आया उसे 2 से, और फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो जब इनको टोटल आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 3696। तो ये इसका एलसीएम होगा, यानी ये इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कहलाएगा। बात समझ आ रही है। अब पार्ट एफ में अगर आप देखो तो 30 65 80 लिखा हुआ है, तो अगर आप ये भी करना चाहें तो ये 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, कॉमा लगा के नंबर्स को सेपरेट कर दिया। अब ये देखें 5 पे डिविजिबल नज़र आ रहे हैं सारे नंबर, तो 5 इंटू 6 30 हो गया, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 30 65 हो गया। अब 80 की बात करो तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको देख लो तो कौन सा प्राइम नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, 2 होगा, 2 इंटू 3 6 13 एज इट इज़, 2 इंटू 8 16, फिर 3 देख लो, 3 इंटू 1 13 और 8 ऐसे। अब देखो ना जैसे जैसे ये नंबर 1 होता जाएगा उसका काम ख़त्म होता जाएगा। अब इसकी 13 की बात करो तो 13 भी प्राइम है, तो 1, ये लो दोनों नंबर बन गए। अब 8 की बारी है, तो 8 को अब आप कैसे करोगे, पहले 2 के साथ वो 4 बन जाएगा, फिर 2 के साथ 2, और फिर लास्ट में फिर 2 के साथ। तो इसका मतलब है इन नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने बताना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के आंसर क्या आया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।